बहुत समय पहले की बात है, जब भारत में हस्तिनापुर नामक एक शक्तिशाली राज्य था। वहाँ पर शांतनु नामक एक प्रतापी राजा शासन करता था। एक दिन जब राजा शांतनु गंगा तट पर शिकार के लिए गए, तब उनकी नजर एक सुंदर और तेजस्विनी कन्या पर पड़ी। वो नाव चला रही थी और उसका नाम था सत्यवती। सत्यवती एक मछुआरे की पुत्री थी, जिसे पहले मत्स्यगंधा के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उसके शरीर से मछली जैसी गंध आती थी। किंतु एक समय पर देवता पराशर ऋषि ने उसे आशीर्वाद दिया, जिससे उसकी गंध बदलकर सुगंध में परिवर्तित हो गई और वो दिव्य सुंदरता की अधिष्ठात्री बन गई। उसी समय उसके गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, वेदव्यास, जो बाद में महाभारत के रचयिता बने। राजा शांतनु सत्यवती के सौंदर्य और गुणों पर मोहित हो गए और उससे विवाह करना चाहा। सत्यवती के पिता ने ये शर्त रखी कि उसकी संतान ही हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठेगी। शांतनु इस शर्त को स्वीकार नहीं कर सके, क्योंकि उनके पहले से ही गंगा से उत्पन्न पुत्र भीष्म थे। जब भीष्म को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए हस्तिनापुर के सिंहासन के अपने अधिकार को त्याग दिया और आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ली। उनके इस त्याग से सत्यवती और शांतनु का विवाह संपन्न हुआ। सत्यवती से राजा शांतनु को 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। दुर्भाग्यवश दोनों पुत्र समय से पहले मृत्यु को प्राप्त हुए। विचित्रवीर्य की कोई संतान नहीं थी, इसलिए सत्यवती ने अपने पहले पुत्र वेदव्यास को बुलाकर नियोग की परंपरा के तहत हस्तिनापुर के वंश को आगे बढ़ाने को कहा। वेदव्यास ने अंबिका और अंबालिका से संतान उत्पन्न की, जिनसे क्रमशः धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। यही वंश आगे चलकर महाभारत के महान युद्ध का कारण बना। सत्यवती एक अत्यंत बुद्धिमान, दूरदर्शी और नीति निपुण स्त्री थी। उन्होंने हस्तिनापुर के भविष्य की नींव रखी, किंतु जब उन्होंने महाभारत के विनाश की आहट सुनी तो उन्होंने राजमहल छोड़कर वन को प्रस्थान किया और अपने जीवन के शेष दिन तपस्या में व्यतीत किए। रानी सत्यवती एक साधारण मछुआरे की पुत्री से एक शक्तिशाली साम्राज्य बनी। उनके निर्णयों और त्याग ने भारतवर्ष के इतिहास को गहराई से प्रभावित किया। वे न केवल एक माता, बल्कि एक दूरदर्शी राजनेत्री के रूप में भी जानी जाती हैं।